इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो एक तरफ देश में अब तक 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, तो दूसरी तरफ कोरोना भी हर दिन के साथ और कहर बरपा रहा है। लाख का कांटा पार कर चुका कोरोना का मीटर रोज डराने वाला रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े परेशान कर रहे हैं, क्योंकि 1,26,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ, करीब 60,000 नए केस निकले। और हैरानी की बात तो यह भी है कि हर दिन के साथ यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, जहां कोरोना से 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। यूपी में हालात यह है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अब आपको कोरोना का स्पीडोमीटर दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे का हाल देखिए और समझिए कि अब हर किसी को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 24 घंटे में देश में जो आंकड़ा आया वो अब तक ऐसे आंकड़े हमने पिछले साल 2020 में भी नहीं देखे थे। अलग अलग शहरों में कोरोना का क्या हाल है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन कोरोना की तस्वीर हर दिन कितनी डरावनी होती जा रही है उसे समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र से लखनऊ तक परेशान करने वाला मंजर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के बीड में 24 घंटे में 741 लोग पॉजिटिव मिले। इससे अबाजागोई इलाके में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई थी। इन 8 लोगों को एक ही चिता पर रखा गया और फिर मुखाग्नि दी गई। वहीं नागपुर और पुणे में कारोबारी सड़क पर उतर आए। इसकी वजह है कोरोना को लेकर जो पाबंदी बढ़ाई गई है। इसके अलावा मुंबई और पुणे में मजदूर दहशत में हैं और लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए वो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ लखनऊ में हाल यह है कि शमशान घाट के बाहर लंबी वेटिंग चल रही है। लोग टोकन लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है, तो मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की जानें गई हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे का आंकड़ा 60,000 के पार है। हैरानी की बात यह है कि तमाम सख्ती के बावजूद भी कोरोना की स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई से अब बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें सामने आने लगी हैं जो पिछले साल थीं। मजदूरों में लॉकडाउन को लेकर दहशत है, तो रेलवे और बस स्टेशनों पर भीड़ बढ़ चुकी है। ये मजदूर फिर से पलायन कर रहे हैं। उन्हें डर है लॉकडाउन लगा तो वो मुंबई में फंस जाएंगे, और इसीलिए मुंबई से लोग अब अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए स्टेशनों पर इकट्ठा हो रहे हैं। लोकमान्य टर्मिनस पर भी इस वक्त भारी भीड़ है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने स्पॉट से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। मुंबई में फिर एक बार पलायन का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में मुंबई में काम करने वाले जो प्रवासी मजदूर थे वो अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हमें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर, और यहाँ पर एक ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश जा रही है, और इसीलिए यहाँ पर ये भीड़ देख रही, कतार किस तरह से इन प्रवासी मजदूरों की है, जिन्हें लग रहा है कि जिस तरह से करीब 30 अप्रैल तक जो एक तरह से मिनी लॉकडाउन लगा दिया, उसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। और इसीलिए ये जो लोग हैं वो अभी अपने गांव चले जाना चाहते हैं, ताकि पिछले साल जिस तरह से हालत हुई थी वो हालत इस बार ना हो। चलते चलते हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। आप कहाँ पर जा रहे हैं और आपकी क्या वजह है? सर, हम लोग का काम छूट गया और हम लोग मतलब कि इस वजह से जा रहे हैं, और हम लोग मधुबनी के रहने वाले हैं। लॉकडाउन में पिछले साल भी जो है आपके पास बहुत परेशानी हुई थी? जी सर, बिल्कुल। इधर जोगेश्वरी में काम कर रहे थे। अच्छा, किस चीज़ का काम करते थे और अब क्यों जा रहे गाँव? हम नमकीन कंपनी में काम कर रहे थे। अच्छा, क्यों जा रहे गाँव? अभी जा रही, क्या काम धंधा तो है नहीं, एक हफ्ते से बैठे हैं। सेठ कितना दिन बिठा के पगार देगा। कहाँ जा रहे हैं आप? जी, मेरा नाम सिराजुद्दीन है, गोंडा जा रहा हूँ, मतलब यूपी। अच्छा, क्या वजह है, आप क्यों शहर छोड़ के जा रहे हैं? जी, शहर छोड़ के नहीं भी हो गया, मेरा सफ़र भी पूरा हो गया था। हाँ। और अगले टाइम भी ऐसा हो गया था, लेकिन मैं बास की मतलब जा नहीं पाया। इसके लिए अभी जा रहा हूँ। अभी सुनवाई मिल रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, इसके लिए अभी पहले ही जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहले की तरफ फंस ना जाए इसके लिए। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं, डर की वजह से? जैसे दुकान उकान सब बंद हो चुका है ना, काम दम हो नहीं रहा है, तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे? कोई तो खाना पीना खिलाने वाला है नहीं, इसके लिए जाना पड़ेगा ना। क्या वजह रही आपको, शहर क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप? सर, यही कि अभी लॉकडाउन थोड़ा सा हिंट दिए थे, बोले थे कि नाइट्स में रहेगा 8 से सुबह 7 बजे तक। 2 दिन अचानक लॉकडाउन हो गया, पूरा दुकान बंद हो गई। हम लोग इसके लिए काम चल नहीं रहा, इसके जा रहे हैं। कोई और सहारा आपके पास चारा नहीं है? कोई नहीं सर, कोई सहारा नहीं है, कोई पैसा देने वाला नहीं है सामने से। हम लोग परेशानी है, इधर रहने देने का काम धाम नहीं है। हम लोग मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं, बिहार के। हाँ,
यहाँ क्या स्थिति है आप लोग की? यहाँ मतलब परेशानी है, काम है ही नहीं, 8-10 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। पहले बोले हफ्ते में 2 ही दिन लगेगा और अचानक पहले मंडी से लगा दिए, सब बंद है, कारोबार सब तिजारत सब बंद है, इसलिए जा रहे गाँव। यहाँ रहने का कोई पोजीशन नहीं है। यहाँ पे कोई और सुविधा आपके पास नहीं है, रहने की खाने की कोई और? हम लोग मजदूर करने वाले हैं, मजदूर आदमी है। हम लोग तिजारत करने वाले हैं, सब बंद है, अचानक लॉकडाउन लगा दिए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।